हेलो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। बेटे, आज हम टॉपिक लेकर के आए हैं फोर्स, और इस टॉपिक को हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं चेक कर लूँ कि आपको सही दिखाई दे रहा है। तो बेटे, हम लोगों का टॉपिक है फोर्स। तो बेटे, क्वेश्चन ये आता है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स क्या होता है? व्हाट इज फोर्स बेटे? तो बेटे, फोर्स को समझने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप या तो उसे पुश करोगे, या तो आप उसे पुश करेंगे, या आप उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस करने के लिए, उसकी पोजीशन में चेंज करने के लिए आप उसे पुल करेंगे, यानी कि खींचेंगे। मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट को आपने फॉरवर्ड डायरेक्शन में आपने इसे भेजना है, तो आप ये समझ लीजिए कि आप या तो इसे पुश करेंगे यानी धक्का मारेंगे आगे की तरफ, या फिर आप इसे पुल करेंगे, खींचेंगे आगे की तरफ। तो दोनों ही कंडीशन में ये ऑब्जेक्ट अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाएगी। तो बेटे, व्हाट इज फोर्स? यानी फोर्स आपने कितने तरीके से लगाया कि उस बॉडी में सेम इफेक्ट पड़ रहा है, या तो आप उसे पुश कर रहे हैं या आप उसे पुल कर रहे हैं। तो यानी व्हाट इज फोर्स बेटे? पुश और पुल इज कॉल्ड दी फोर्स। यानी पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट is called फोर्स। बेटे, उम्मीद करता हूं ये लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा ना हो। व्हाट इज फोर्स बेटे? पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट इज फोर्स। पुश और पुल किसी ऑब्जेक्ट पर क्या कहलाता है? आपका फोर्स कहलाता है। बेटे, उसके बाद हम बात करते हैं व्हाट कैन बी फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकता है? यानी कि अगला हेडिंग है हमारा इफेक्ट ऑफ फोर्स। क्या है हमारा हेडिंग बेटे? इफेक्ट ऑफ फोर्स। फोर्स क्या कर सकता है बेटे? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकता है। व्हाट कैन डू द फोर्स? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स नंबर 1, force can stop a moving body. Force can stop a moving body. फोर्स किसी भी चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। ये बात उम्मीद करते समझ आ गई। फोर्स क्या कर सकता है? उदाहरण के तौर पे, एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझिए बेटे, मान लीजिए कि कोई बच्चा था, वो किसी टॉय को, ये कोई मान लेते हैं ये कोई खिलौना है बेटे, यहां पर मैं इसके साथ व्हील लगा देता हूं, ये इस पर व्हील लगे हुए हैं। कोई बच्चा है, वो इस व्हील को क्या कर रहा है बेटे? आगे की तरफ धक्का मार रहा है। इस व्हील को आगे की तरफ क्या कर रहा है? पुल कर रहा है। कोई बच्चा है। तो बेटे, आप भी समझदार हैं, जब आप इस पर पुल लगाओगे, फोर्स लगाओगे, तो ये आगे की तरफ चलेगा, और ये धक्का मार के ये बच्चा साइड में हो जाता है। अब ये बॉडी किस में है? मूविंग है, बॉडी हो गई। कैसी बॉडी है? मूविंग बॉडी है। तो कोई दूसरा क्या करता है? इसे आगे से हाथ लगा करके रोक देता है। ये इसे क्या करता है? इसे हाथ लगा के रोक देता है कोई पर्टिकुलर पर्सन। तो बेटे, तो ये मूविंग बॉडी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? स्टॉप हो जाएगी। मान लीजिए ये बॉडी क्या हो गई बेटा? रुक गई, स्टॉप हो गई है। ठीक हो गया? तो बेटे, फोर्स क्या कर सकता है? एक चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। अब आप इमेजिन कीजिए, मैं आपको दूसरे एग्जांपल से समझाता हूं फोर्स क्या कर सकता है।
गाड़ी बहुत तेज जा रही है, मान लीजिए 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटे कोई गाड़ी जा रही है, तो फोर्स क्या करेगा बेटा? आप खुद समझदार हैं, जीनियस हैं, कि अगर चलती हुई गाड़ी पर ब्रेक मार दिए जाएं 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बेटा कोई गाड़ी जा रही है, तो गाड़ी रुक जाएगी। रुक जाएगी कि नहीं रुक जाएगी? तो फोर्स ने यानी ब्रेक लगाया, फोर्स लगाना बेटा उस पर, तो गाड़ी रुक गई। तो यानी कह सकते हैं फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स ने एक चलती हुई बॉडी को रोक दिया। ठीक हो गया? तो व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स एक चलती हुई बॉडी को रोक सकता है। और क्या कर सकता है बेटा फोर्स? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, फोर्स एक रुकी हुई बॉडी को बेटा चला सकता है। यानी कि मान लीजिए आपके पास में, किसी बच्चे के पास में कोई बॉल है और वो बॉल बेटे बिल्कुल स्टेशनरी पोजीशन में है, यानी वो बॉल अभी रुकी हुई है। ठीक हो गया ना? उस पर फोर्स एक्सर्ट किया यानी धक्का मारा गया, या उस पर पैर मार दिया, या उस पर हाथ मार दिया, बॉल क्या होगी? ये बॉल जो है बेटे ये आगे की तरफ मूव करना शुरू कर देगी, मूवमेंट आ जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है? किसी स्टेशनरी बॉडी में मूवमेंट पैदा कर सकता है। कोई कहे भाई स्टेशनरी क्या होता है? बेटे स्टेशनरी का मतलब होता है रुका हुआ, ठहरा हुआ। तो फोर्स, व्हाट कैन बी फोर्स डू? फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी बॉडी, फोर्स एक स्टेशनरी बॉडी को मूव करवा सकता है। पॉइंट नंबर 3, और फोर्स क्या कर सकता है बेटे? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। व्हाट कैन फोर्स बी डू? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी बेटे, डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। कैसे डायरेक्शन को चेंज कर सकता है बेटे? समझते हैं हम ये बात। मान लीजिए बेटे कि कोई गाड़ी थी, मान लीजिए कोई गाड़ी है बेटे, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, ये आगे की दिशा में जा रही है, बिल्कुल फॉरवर्ड डायरेक्शन में बेटे मूव कर रही है। ठीक हो गया ना? इस गाड़ी पर ये कोई टॉय कार्ड है बेटे, ये आपके पास में, और ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो क्या हुआ? इस डायरेक्शन से कोई दूसरी गाड़ी आ रही है बेटे, ये गाड़ी आगे की तरफ आ रही है बेटे। तो क्या होगा? जब ये गाड़ी इससे टकरा जाएगी तो ये गाड़ी की डायरेक्शन, जाना तो इसने सीधी डायरेक्शन में था, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना था। इस गाड़ी से ये गाड़ी टकरा गई तो बेटे ये गाड़ी किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगी? ऊपर की डायरेक्शन में मुड़ जाएगी, यानी कि इसका जो डायरेक्शन है ये चेंज हो जाएगा। तो फोर्स क्या कर सकता है बेटे? फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। ठीक हो गया ना? और फोर्स क्या कर सकता है बेटे? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। फोर्स किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी का साइज चेंज कर सकता है। बेटे कैसे शेप और साइज बदल सकता है, आप जरा इस बात को ध्यान से समझिए। बेटे फोर्स कैसे शेप और साइज, मान लीजिए कि आपके पास में कोई खाली बॉक्स है,
आपके पास में कोई खाली खाली डिब्बा है। मान लीजिए इधर से 10 न्यूटन का फोर्स लगाया खाली डिब्बे पर बेटा, ठीक हो गया ना, और 10 न्यूटन का खाली डिब्बे पर इधर से फोर्स लगा दिया। बेटे डिब्बा अपनी जगह नहीं बदलेगा इस कंडीशन में, पर डिब्बा पिछा के जरूर जाएगा क्योंकि बराबर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है। तो डिब्बा अपनी जगह तो नहीं बदलेगा बेटा, पर ये पिछक जरूर जाएगा। यानी अगर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं तो किसी भी बॉडी का शेप और साइज बदल सकता है। तो फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी। ये कुछ इफेक्ट हैं आपकी क्लास 8th के लिए बेटे बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाट कैन फोर्स डू? फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स कैन मूव अ स्टेशनरी बॉडी, स्टेशनरी यानी रुकी हुई बॉडी को मूव करवा सकता है। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। क्लियर हो गया ना? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको बात समझ आ गई होगी। बेटे फोर्स ना दो तरीके के होते हैं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके बात समझ आ जाए। ठीक है, मैं लेक्चर को जल्दी खत्म करने की कोशिश में हूँ। एक्चुअली मैंने इस पर पहले भी वीडियो बनाई थी, मुझे लगता है कि उस वीडियो में थोड़ी कमी थी, पर मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि आपको बहुत आसान भाषा में जल्दी चीज़ें समझ आ जाएं। प्लीज़ आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिए ताकि हम और अच्छी वीडियो आपके लिए लेकर आ सकें। प्लीज़ आप लोगों से हमारी रिक्वेस्ट है, गुजारिश है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें, अच्छा लगे तो एक बढ़िया सी कमेंट भी करें आप। बेटे फोर्स एक्चुअल में दो तरीके के होते हैं। फोर्स 2 टाइप्स के होते हैं। तो फोर्स के 2 टाइप कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 आता है बेटे बैलेंस फोर्स। पहला होता है बेटा बैलेंस फोर्स और दूसरा होता है आपका अनबैलेंस फोर्स। दूसरा होता है बेटे अनबैलेंस फोर्स। प्लीज फोकस कीजिए बेटा, अनबैलेंस फोर्स। अब आइए समझते हैं कि बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं। बेटे बैलेंस फोर्स और अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? जब मान लीजिए कोई बॉडी है हमारे पास में, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर 25 न्यूटन का फोर्स लेफ्ट से लग रहा है, ठीक हो गया, और 25 न्यूटन का फोर्स इस पर राइट साइड से लग रहा है बेटे। 25 न्यूटन का फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है बेटे, और 25 न्यूटन का फोर्स बेटे डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब बताइए कि ये ऑब्जेक्ट हिलेगी क्या? हर डायरेक्शन से इस पर बराबर फोर्स लग रहा है। लेफ्ट से 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, राइट से भी 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स लगेंगे तो नेट रिजल्टेंट फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 25 न्यूटन का फोर्स नीचे से ऊपर की तरफ और ऊपर से नीचे की तरफ बराबर फोर्स लग रहा है, तो बेटे इसका रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? जब किसी बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स 0 हो जाए तो उस फोर्स को रिजल्टेंट फोर्स, जब रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाए, नेट फोर्स यानी कुल फोर्स 0 हो जाए, लग तो रहा है पर कुल फोर्स 0 हो जाए तो दैट फोर्स इज कॉल्ड दी बैलेंस फोर्स। उस फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं। आइए एक उदाहरण के तौर पे समझते हैं। मान लीजिए आपका कोई भाई या आपका कोई बहन किसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए
मैं आपको और बढ़िया से समझाता हूं इसी एग्जाम्पल को। मान लीजिए आप दरवाजे को धक्का मार के बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और आपका भाई उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा है। दोनों बराबर फोर्स लगा रहे हैं, एक बंद करने की कोशिश कर रहा है और दूसरा उसी दरवाजे को खोलने की कोशिश में लगा हुआ है। तो बताइए क्या दरवाजा खुल जाएगा? दरवाजा कभी नहीं खुलेगा अगर इक्वल फोर्स लग रहे हैं, कोई खोलने की कोशिश में है और कोई बंद करने की। ठीक हो गया ना? तो यानी कि दरवाजा क्यों नहीं खुला, क्या वजह होगी? तो इसका मतलब उस पर इक्वल और अपोजिट फोर्सेस लग रहे होंगे, यानी बराबर दोनों डायरेक्शन से इक्वल फोर्स लग रहे हैं, जिससे दोनों फोर्स आपस में कैंसिल आउट हो गए और रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया। तो बेटे बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? When resultant of all the forces is 0. When resultant force acting on a body is 0, then this is called बैलेंस फोर्स। बेटे जब किसी भी बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो जाता है तो इस फोर्स को बैलेंस फोर्स कहते हैं। क्लियर हो गया ना? बेटे बैलेंस फोर्स का एक की पॉइंट होता है कि बैलेंस फोर्स के कारण कभी भी कोई भी बॉडी, कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह नहीं बदल सकती, यानी मूव नहीं कर सकती। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मान लीजिए ये कोई लकड़ी का गुटका है, कोई ब्लॉक है, 25 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, 25 न्यूटन का फोर्स इधर से लग रहा है, बराबर फोर्स लग रहा है। बेटे ये ब्लॉक टूट सकता है कहीं पर ये आगे पीछे की तरफ मूव नहीं कर सकता। क्यों नहीं चल सकता ये ब्लॉक? क्योंकि इस पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 हो गया, क्योंकि आपस में कैंसिल आउट हो गया। ये पिचक तो सकता है पर ये चल नहीं सकता। यानी बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? शेप में चेंज कर सकता है। तो बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ द बॉडी। बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है? किसी भी बॉडी का शेप चेंज कर सकता है बेटे। ठीक हो गया? उम्मीद करते हैं आपको समझ आ रहा होगा। हमारी बेहतर कोशिश है बेटे, अब आप सुनिएगा। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसे कॉपी में करना चाहें कॉपी में लिख सकते हैं। इसके बाद हम फर्दर मूव करते हैं अनबैलेंस फोर्स की तरफ। अनबैलेंस फोर्स किसे कहते हैं? अनबैलेंस फोर्स कहते हैं कि जब किसी बॉडी पर लगने वाला रिजल्टेंट फोर्स 0 ना हो। आइए समझते हैं एक एग्जांपल से। बेटे मेरे पास ये कोई ऑब्जेक्ट थी, पहिए लगे हैं बेटे, नीचे व्हील है ये लगा हुआ बेटा। तो मान लेते हैं ये 30 न्यूटन के फोर्स से लेफ्ट साइड में से फोर्स लग रहा है, 30 न्यूटन का फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से 25 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटे। ठीक हो गया? 30 न्यूटन का जो फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से और राइट साइड से लगने वाला जो फोर्स है वो आपका 25 न्यूटन का फोर्स है। तो इधर 30 न्यूटन का है, राइट साइड में 25 न्यूटन का है, तो 5 न्यूटन का एक्स्ट्रा फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड से। तो बॉडी इधर से एक्स्ट्रा फोर्स 5 न्यूटन का लग रहा है, तो बॉडी यानी लेफ्ट से राइट डायरेक्शन में 5 न्यूटन के फोर्स से मूव करना शुरू कर देगी।
क्योंकि जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन से लगते हैं तो सदा माइनस हो जाते हैं। तो 30 न्यूटन से और 25 न्यूटन, 30 में से 25 माइनस करना पड़ेगा बेटे, अपोजिट डायरेक्शन से लग रहा है। 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है बेटे, और ये 5 न्यूटन के फोर्स से बॉडी लेफ्ट से राइट में मूव करना शुरू कर देगी। तो अब ये फोर्स क्या नहीं है, इधर अगर भाई इधर 30 ज्यादा है और इधर कम है, जब किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बेटे फोर्स ज्यादा होता है और दूसरी डायरेक्शन में फोर्स कम होता है, यानी फोर्स अनइक्वल है, बराबर नहीं है फोर्स, तो डेट इज कॉल्ड दी अनबैलेंस फोर्स। तो उस फोर्स को क्या कहते हैं, अनबैलेंस फोर्स। यानी जब रिजल्टेंट फोर्स जीरो ना हो, जब बराबर ना हो, जब बराबर होंगे तो कैंसिल आउट हो जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में, पर अब बराबर नहीं है तो अनबैलेंस फोर्स क्या हो जाएगा, की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, व्हेन रिजल्टेंट ऑफ all the forces acting on a body is non-zero, then force is said to be अनबैलेंस फोर्स। और बेटे दुनिया में कोई भी चीज है अगर वो मूव कर रही है तो डेट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द अनबैलेंस फोर्स। किस फोर्स के कारण मूव हो रही है, भाई ये बोर्ड है, मैं इस बोर्ड पर धक्का मारूंगा तो ये चल पड़ेगा ना बेटा उधर को। अगर मैं जितना फोर्स इधर से लगा रहा हूं, अगर कोई व्यक्ति उधर से भी उतना ही फोर्स लगाए तो ये बॉडी कभी भी, ये जो बोर्ड है ये मूव नहीं करेगा, क्योंकि बराबर हो गया फोर्स। तो when resultant of all the force acting on a body is non-zero, then force is said to be unbalanced force। और की पॉइंट इसका क्या है, की पॉइंट है इसका, unbalanced force cause the motion of the body। unbalanced force can move a स्टेशनरी बॉडी। अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, किसी भी स्टेशनरी बॉडी को मूव कर सकता है, कोई भी रुकी हुई बॉडी चल रही है अगर, तो वो अनबैलेंस फोर्स के कारण। तो यहां पर फोर्स दो तरीके के हो गए बेटे, एक बैलेंस और दूसरा अनबैलेंस फोर्स। अब जाने से पहले कुछ मोटी मोटी बातें कर लेते हैं। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है बेटे, मेरी ये शुरुआती वीडियोस हैं, मैंने कभी वीडियोस बनाई नहीं है, तो मैं कोशिश में हूँ कि आप लोगों को बेहतर जानकारी दे सकूँ अपनी वीडियोस के माध्यम से। बेटे व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या होता है, पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। किसी भी बॉडी पर लगने वाला पुश और पुल क्या कहलाता है बेटे, फोर्स कहलाता है। तो व्हाट इज फोर्स, पुश और पुल ऑन द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द फोर्स। अब फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स रुकी हुई ऑब्जेक्ट को चला सकता है, यानी फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, फोर्स चलती हुई ऑब्जेक्ट को रोक सकता है, फोर्स कैन स्टॉप अ मूविंग बॉडी, फोर्स किसी भी बॉडी की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। और फोर्स क्या कर सकता है, फोर्स किसी भी बॉडी का शेप और साइज चेंज कर सकता है। ठीक हो गया ना। फोर्स दो तरीके के होते हैं, नंबर 1 बैलेंस फोर्स और नंबर 2 अनबैलेंस फोर्स। बैलेंस फोर्स किसे कहते हैं, जब रिजल्टेंट फोर्स किसी बॉडी पर लगने वाला फोर्स जीरो होता है तो डेट इज कॉल्ड दी बैलेंस फोर्स, और जब रिजल्टेंट किसी बॉडी पर लगने वाला जीरो ना हो तो उसे अनबैलेंस फोर्स कहते हैं। बैलेंस फोर्स, अगर कोई आपसे पूछ ले कि बैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, तो आप जवाब दीजिएगा उसे आराम से कि बैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी की शेप और साइज को चेंज कर सकता है। यानी जब दो इक्वल फोर्स लगाएंगे अपोजिट डायरेक्शन से तो किसी भी बॉडी की शेप और साइज चेंज की जा सकती है। और अनबैलेंस फोर्स क्या कर सकता है, अनबैलेंस फोर्स किसी भी बॉडी के अंदर मोशन यानी कि स्पीड पैदा कर सकता है।
आप बेड को अपने एक पीछे से धक्का मारेंगे तो बेड दूसरी तरफ को मूव करना शुरू हो जाएगा, तो वो आप अनबैलेंस फोर्स ही लगा रहे हैं, वो बैलेंस फोर्स नहीं है। ठीक हो गया? तो बेटे उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में गुड टाइप करें, जिससे हमें बल मिलेगा। थैंक यू वेरी मच बेटा।